हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर द फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ लिया था सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे जो इसका 4 टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो फ्यूचर टेंस की थी, जिसके अंदर ये बाकी के 3 टेंस मैंने बताए थे आपको, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन ongoing action in the future that will continue till a specific time. It takes the form will have been plus verb plus ing. जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेस करता है ऑनगोइंग एक्शन, यानी कि अभी जो एक्शन चल ही रहा है, कब? फ्यूचर में, और वो कंटिन्यू है स्पेसिफिक टाइम के लिए। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो है विल हैव बीन, वर्ब और प्लस आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम आईएनजी भी यूज करेंगे और सिंस और फॉर का भी यूज होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूं, सिंस और फॉर, यानी कि सिंस एक डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए। बाय नून शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यानी कि दिन तक, दिन से पहले वो 5 घंटे तक काम कर रही थी। तो शी विल हैव बीन, यानी कि शी के साथ क्या लग गया? विल हैव बीन। वर्किंग, यानी कि वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म। और फॉर क्यों लगा? कौन से 5 घंटे हमें तो नहीं पता ना, फिक्स 5 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगा दिया। आई विल हैव बीन स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स फॉर 3 years इन मे। मैं अपने दोस्तों के साथ ठहरा 3 साल के लिए मई के महीने में। अब आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। और यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, और स्टे के साथ आईएनजी लग गया, यानी कि हमें इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। और 3 साल के लिए, यानी कि फिक्स 3 साल तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज कर दिया स्टूडेंट्स। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कैसे फॉर्म होता है। द एसेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेक्स द फॉर्म शैल और विल प्लस हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हम ये लगाएंगे शैल या विल, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस पेंटिंग फॉर अ मंथ। इस वीक के अंत तक मैं इस पे काम कर रहा हूंगा। किस पे? इस वाली पेंटिंग पे। और जो नेगेटिव है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया है, वी एड नॉट टू द मेन वर्ब। ओके, तो यहां पे भी हमने जो नॉट है वो कैसे लगाना है? शेल और विल नॉट हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि ही विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस इफ इट वर नॉट फॉर द मनी। वो ऐसा नहीं करता अगर इसमें मनी की बात नहीं होती। तो हमने विल के बाद क्या लगा दिया? वी एड नॉट आफ्टर विल, एंड आफ्टर दैट वी use have been, do first form of verb and we add ing form of the verb to do. Doing हो गया ये, this form by adding ing to do, this form doing. This if it were not for the money. The interrogative form has the structure. जो interrogative form है उसमें ये structure आएगा, shall और will, subject plus have been plus verb plus ing form. जैसे कि by next year how long will you have been living in this house? अगले साल तक तुम कब तक रहोगे इस घर में? तुम्हें अगले साल भी रहना है, पर कब तक रहोगे? तो ये आने वाले फ्यूचर की बात हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो एंड होता है इस क्वेश्चन मार्क के, तब हमें पता चलेगा वी आर क्वेश्चनिंग टू समवन, दैट इज बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल तक तुम इस घर में कब तक रहोगे। लुक एट दिस टेबल, इट शोज द वेरियस फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। और अब हम इस टेबल में पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ी फ्यूचर टेंस की फॉर्म। गो, इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब जैसे कि आई विल गो, ये सिंपल फ्यूचर में विल या शैल का यूज करते हैं स्टूडेंट, तो आई के साथ विल लगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने कहा था विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया आई विल बी गोइंग। फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव गॉन, हम हैव यूज कर, विल हैव शैल हैव यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो गो की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन हो गई। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आई विल हैव बीन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम विल हैव बीन शैल हैव बीन यूज करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला है वो भी फॉर्म होगा। तो हमने ऐसा पढ़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? यूजिंग गोइंग टू, द फ्यूचर टेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस यूजिंग द बी प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर. इन दिस स्ट्रक्चर द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस बट इट रिफर्स टू एक्शंस दैट विल फॉर्म इन द फ्यूचर. जैसे कि स्टूडेंट्स हम जो फ्यूचर टेंस है उसमें बी और गोइंग स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं. जैसे कि ये जो वर्ब है ये क्या है? प्रेजेंट टेंस की है और ये एक्शन क्या दिखाती है? ये एक्शन किसका दिखाती है? फ्यूचर का भी दिखाती है. जैसे कि आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताया गया है, मीनू एंड जैस्मिन आर डूइंग टू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक. देखिए यहाँ पे हमने आर गोइंग यानी कि तो है प्रेजेंट टेंस, पर ये भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है. जैसे कि जो मीनू और जैस्मिन है वो नेक्स्ट वीक में एग्जाम देने जाएंगी, उनके एग्जाम है नेक्स्ट वीक, अभी आए तो नहीं है पर नेक्स्ट वीक है, यानी कि फ्यूचर को बता रहा है. तो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज की वो क्या कर दी? आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक. तो हम ये भी फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू स्टे एट द लाइब्रेरी टिल माई होमवर्क इज फिनिश्ड. हम अब क्या करेंगे? लाइब्रेरी पहुंचेंगे जब तक कि हमारा काम, हम लाइब्रेरी में तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा होमवर्क कंप्लीट ना हो जाए. तो ये भी फ्यूचर को बता रहा है कि हम तब तक रहेंगे वहां. आई एम गोइंग टू स्टे, तो आई एम गोइंग टू स्टे यानी कि एम गोइंग को आपने यूज किया है. ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, बट हम इसको फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं. यही आपके इसमें जो गोइंग टू है ना उसका यूज आप फ्यूचर टेंस में भी कैसे कर सकते हो आपको यहाँ पे दे रखा है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो मैं अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, उससे समझते हैं थोड़ा और इस टेंस को. तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा है? आपके पास दे रखा है रीराइट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस. फर्स्ट वन, विनोद एंड विनीत क्लियर देयर रूम्स बिफोर डिनर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये फ्यूचर टेंस में आपको ही बदलना है. तो उन्होंने अपना जो रूम है वो साफ किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज. विनोद एंड विनीत विल क्लियर देयर रूम्स बिफोर डिनर. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया है. सेकेंड, द लिटिल चिल्ड्रन फेड द हॉर्सेस एंड कैटल एट फार्म. तो यहाँ पे भी हमने फ्यूचर टेंस में इसको चेंज करना है. हमें पता है कि पास्ट टेंस में हमें दे रखा है, हमें इसे फ्यूचर टेंस में बदलना है. तो हमें यानी कि क्या यूज करना पड़ेगा? विल का यूज करना पड़ेगा. द लिटिल चिल्ड्रन विल फीड द हॉर्सेस एंड कैटल एट फार्म. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके अकॉर्डिंग हमने ये फ्यूचर टेंस में चेंज कर दिया. थर्ड वन, सी वॉज इलेटेड बट हर सिस्टर वॉज मिजरेबल. वो तो बहुत खुशी नजर आ रही है उस पर उसकी जो सिस्टर है उसकी थोड़ा दयनीय वाली स्थिति है, वो ऐसे नजर आती है. तो ऐसे करके हमने इसका फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. सी विल बी इलेटेड बट हर सिस्टर विल बी मिजरेबल. वो क्या है? इलेटेड है, पर उस सिस्टर है वो क्या है? मिजरेबल है. नेक्स्ट वन, दे वर ब्रेव इवन दो दे सेड दे फेल्ट स्केयर्ड. वो क्या है? बहुत बहादुर है, बट उनको वो ऐसा कहते हैं कि उनको भी कभी कभी डर लगता है. तो दे विल बी ब्रेव इवन दो दे विल से दे विल फील स्कैर्ड. तो हमने इसको किस में किया? विल बी यानी कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर दिया. दे विल बी ब्रेव, वो ब्रेव रहे होंगे बट वो कभी कभी क्या डर जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको यूज कर दिया. सी कम्पीट्स इन द एशियन गेम्स टूडे. तो शी विल कम्पीट इन द एशियन गेम्स टूडे यानी कि वो कम्पीट करेगी. अभी हुआ नहीं है वो एशियन गेम्स, अब होगा, तब वो क्या करेगी? कम्पीट यानी कि दूसरों को टक्कर देगी जो उसके कंपटीशन के में खड़े होंगे. तो ऐसे करके हमने स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है वो फ्यूचर टेंस में चेंज करना है इन सेंटेंस को. द थीव्स लीप्ड आउट ऑफ द कार एंड रन इनटू द बैंक. जो थीव्स हैं वो क्या हो गए? जल्दी जल्दी निकल गए कार से और बैंक में चले गए. तो यानी कि विल लीप आउट यानी कि ऐसा हमने फ्यूचर टेंस में करना है. तो वो क्या कर रहे होंगे? कार को छोड़ के फटाफट वो कार से निकल के फटाफट वो बैंक में घुस गए. समिता वॉज कंफ्यूज व्हेन शी ओपन द डोर. जो समिता है वो कंफ्यूज हो गई जब उसने ओपन किया डोर. तो समिता विल बी कंफ्यूज व्हेन शी विल ओपन द डोर. Thomas rode his cycle to the stadium and forgot it there. तो यहाँ पे क्या ये पास्ट टेंस में दिख रहा है आपको क्योंकि राइड की सेकंड फॉर्म रोड हुई. तो यहाँ पे आ जाएगा Thomas will ride his cycle and forget it there यानी कि वो भूल गया. The wind blows the newspaper away. जो विंड है वो न्यूज़पेपर को उड़ा के ले गई. The wind will blow the newspaper away. The blow to the forehead kill him instantly. जो ब्लो है उसके फोरहेड को उसने मार दिया. ठीक है, उस पे वार किया. द ब्लो टू द फोरहेड विल किल हिम इंस्टेंटली यानी कि जो ब्लो है उसके फोरहेड पे लगा और वो उसने उसको मार दिया. तो ये हमने फ्यूचर टेंस में क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कन्वर्ट कर दिया. वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस आपको कैसे यूज करना है. तो हमने यहाँ पे अभी जो सेंटेंस देखे हमने देखा कि फ्यूचर टेंस का हमें कैसे यूज करना है. तो स्टूडेंट्स आज हो गया आपका ये जो फ्यूचर टेंस है, ये जो चैप्टर है क्लास 6 से ग्रामर का, वो हो गया फिनिश. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोज में. मेरे वीडियोज ऐसे ही देखा कीजिए. चैनल को शेयर करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज.